गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब जब मानव प्रकृति की हदों को पार करता है तो प्रलय होती है। जब जब विज्ञान चरम पर पहुंचता है तो प्रलय होती है। यही कारण है कि प्रलय अपना 2018 से आरंभ हुई प्रलय पल पल बढ़ रही है। 2025 से 32 तक प्रलय का होगा विकराल रूप। ऐसा हम नहीं, विद्वान जन कह रहे हैं, भविष्यवक्ता कह रहे हैं। देखिए, यह है जल प्रलय का रूप। प्रलय ने जल का रूप लिया है और विध्वंस कर रही है। ये प्रलय तबाह कर दिया है और लू ने जाने ले ली है। लोग रो रहे हैं और भाग रहे हैं। प्रलय आने वाला है। हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, ना हम कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन अनेक महान संतों की बातें एक साथ, उनका योग ऐसा बन रहा है कि एक साथ वो सब सामने आ रही है। 2025 से लेकर 2032 तक का समय बहुत खराब है। पूरे यह है शिव की नगरी काशी। देखिए, घर दुकान मकान सभी जलमग्न हो गए हैं। जो अब 8 अरब से ऊपर है। सोना चांदी रुपया कौड़ी किसी के साथ नहीं आएगा। तृतीय विश्व युद्ध लगते ही सारी बैंकों में रखी हुई संपत्ति सरकार की हो जाएगी। सारा पैसा गवर्नमेंट का हो जाएगा। देश की सुरक्षा में, देश की सेवा में कर लगेगा और इस प्रकार का संकट आने के बाद अन्न का अभाव हो जाएगा। यह है पंजाब का वह दृश्य। जल प्रलय से बचने के लिए लोग अपने घरों से पलायन कर रहे हैं। बचाव कार्य, राहत कार्य हालांकि समुचित सुविधाओं के साथ हो रहे हैं। 2032 तक का समय बहुत खराब है। पूरे विश्व की संख्या 64-65 करोड़ रह जाएगी। प्रलय के सामने जिंदगी जूझती हुई, संघर्ष करती जिंदगी, यह है प्रलय का रूप। गिरेगा तो समझ लेना कि अब महाविनाश आने वाला है। तो ऊपर से जगन्नाथ मंदिर का पत्थर भी गिरा, जो आज भी वहां पड़ा हुआ है। कम से कम 10-15 टन वजन का पत्थर नीचे गिरा है। ध्वजा में आग लग जाएगी। 2-3 बार आग लग चुकी है ध्वजा में। इतना जोर का तूफान आएगा कि नील चक्र टेढ़ा हो जाएगा। नील चक्र भी कुछ टेढ़ा हो गया। चूना झरने लग जाएगा। वो भी सब बात उन्होंने लिखी है। और जगन्नाथ जी के वस्त्र में आग लग जाएगी, वो भी लिखा है कि ये सब चिन्ह जब आ जाएं तब समझ लेना। और जगन्नाथ मंदिर का कल्प वृक्ष भग्न हो जाए तूफान में, तब समझ लेना कि अब महाविनाश आने वाला है और ये तृतीय विश्व युद्ध का संकेत होगा, ऐसा अच्युतानंद दास जी ने लिखा है। और कहा तीसरे विश्व युद्ध के बाद चौथा विश्व युद्ध का कोई उन्होंने संकेत नहीं किया, पर तृतीय विश्व युद्ध का संकेत किया है। और संसार में ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि उससे लगता है कि ये युद्ध कभी न कभी हो जाएगा, क्योंकि जब से शुरू हुआ है वो बंद नहीं हुआ, कहीं न कहीं चल रहा है। कि जितना अधिक पाप बढ़ेगा तेजी से, उतनी अधिक कलयुग की आयु नष्ट होगी। तृतीय विश्व के युद्ध के बाद भगवान कल्कि का प्रभाव दिखाई पड़ेगा और 1000 वर्ष के लिए कम से कम फिर से समय बदल जाएगा। तो विश्व युद्ध में बहुत भारी नरसंहार होगा। कितने लोग मारे जाएंगे? अच्युतानंद दास जी लिखते हैं कि विश्व की जनसंख्या मात्र 64 करोड़ रह जाएगी। कितनी? इस समय कितने हैं? 8 अरब से ऊपर। मात्र 64 करोड़ लोग जिंदा रह जाएंगे। उनमें 31 करोड़ भारत में होंगे। बचेंगे कौन? बोले जो भगवत शरणागत भक्त होंगे, जो गौ और ब्राह्मणों के उपासक होंगे, वैदिक सदाचार जिनके जीवन में होगा, उनको भगवान ही कृपा करके बीज रूप में बचा लेंगे, ऐसा भी लिखा। प्रलय के रूप में उबलती गंगा, गंगा का रौद्र रूप, भयावह दृश्य, हर जगह जल ही जल दिखाई दे रहा है। यह कहा जाए कि जल प्रलय
अपना रौद्र रूप लेकर के आई है तो गलत नहीं है। पूरे विश्व में जल प्रलय से जनहानि का तांडव हो रहा है। यह सिर्फ केवल प्रकृति से छेड़छाड़ करने का ही नतीजा है। मानव जब जब अपनी हदों को पार करके प्रकृति से छेड़छाड़ करता है तो प्रकृति फिर सारे नियंत्रण को अपने काबू में कर लेती है और सामंजस्य बनाने के लिए वह अपना विकराल रूप दिखाती है। यही कारण है कि इस समय जल प्रलय पूरी तरह से प्रभावकारी है। इसलिए कहा भगवान नाम का जप करो, त्रिकाल संध्या करो, यूं करो त्यों करो और भगवत शरणागत हो जाओ, सावधान हो जाओ, तो भगवान तुम्हारा नाम लिस्ट में लिख लेंगे और तुमको बचा लेंगे। नहीं तो फिर तुम जानो विनाश तो होने वाला है। देखिए वृंदावन की वानगी, सड़कों पर बह रहा है यमुना जी का जल, बाढ़ का प्रकोप, जल प्रलय का दृश्य। ये देखिए वृंदावन कुछ जगह में आई बाढ़, वृंदावन वाले कह रहे हैं हमें बचा ले हमारे प्यारे से। ये वृंदावन है प्यारे। जल प्रलय का दृश्य, जल प्रलय का जलजला, जल प्रलय, जल प्रलय। विकराल है, ऐसे ऐसे तांडव होने वाले हैं जिनको तुम देख के सह नहीं पाओगे। ये माया का तांडव है, देख लेना आगे चलकर आभास होता है। ये माया के ऐसे तांडव राम नाम की लूट है, लूटी जाए सो लूट, अंत काल पछताएगा, तेरे प्राण जाएंगे छूट, प्राण जाएंगे छूट, तू रह जाएगा देखता हुआ, भजले प्यारे राम नाम उद्धार हो जाएगा। काल की चाल बड़ी विकराल है, ऐसे ऐसे तांडव होने वाले हैं जिनको तुम देख के सह नहीं पाओगे। ये माया का तांडव है, देख लेना आगे चलकर आभास होता है। ये माया के ऐसे तांडव होने वाले हैं जिसमें पिस जाओगे, बचना मुश्किल हो जाएगा। यही पंचभूत जो हम अहम माने हुए कि मैं शरीर, यही तुम्हें नष्ट करेंगे। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, इन्हीं से तुम्हारा विनाश प्रारंभ हो जाएगा। इन्हीं पंचभूतों से तुमने पाप किए हैं, इन्हीं से तुम्हें दंड मिलेगा। कभी भूकंप, कभी जल अपनी मर्यादा को छोड़ देगा, कभी ऐसी आग का तांडव होगा, भस्म हो जाओगे। कभी ऐसा आकाश से उल्कापात, काली, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, इन्हीं से तुम्हारा विनाश प्रारंभ हो जाएगा। इन्हीं पंचभूतों से तुमने पाप किए हैं, इन्हीं से तुम्हें दंड मिलेगा। कभी भूकंप, कभी जल अपनी मर्यादा को छोड़ देगा, कभी ऐसी आग का तांडव। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक श्री राम कथा का पावन महायज्ञ। आइए पधारिए आप कथा प्रवक्ता श्रीमती आचार्य शकुंतला शर्मा जी, कथा स्थल बगीची पंचमुखी महादेव, तरफरा रोड, अय्यापुर खुर्द, हाथरस। कलयुग में राम का नाम ही आपको भव से पार लगाएगा। ये जितनी भी प्रलय, जितनी भी व्यवधान मानव जीवन में आ रहे हैं, वह सभी केवल नाम के आगे निमित्त रह जाते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है, आइएगा
राम कथा की पावन कथा को सुनिएगा, अपने जीवन को सफल बनाइएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। राम नाम की लूट है, लूटी जाए सो लूट, अंत काल पछताएगा, तेरे प्राण जाएंगे छूट। राम नाम रटते रहो, जब लघु घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। हमारा ध्येय सनातन का प्रचार और प्रसार है। आने वाली जो पीढ़ी है उस तक हमारे भारतीय संस्कार, सनातन की सैद्धांतिक परंपरा उस पर पहुंचनी चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। अगर आपको हमारी ये कवरेज अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब दबाइएगा और घंटे का बटन दबा करके शेयर करिएगा, कमेंट दीजिएगा। जय सिया राम।